जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। तो चलिए आज के विषय क्रोध पर हम आरंभ करेंगे। इसमें भगवत गीता के 3 श्लोकों के आधार पर हम समझेंगे। 2 श्लोक दूसरे अध्याय के 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और 16वें अध्याय के श्लोक 21। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतं ते तत्रयं त्यजेत। ये 2 श्लोक में रोग का कारण और रोग का निवारण या उसकी भयंकरता का वर्णन है। तो क्रोध है क्या वास्तव में? अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु किसी भी रोग को उसके लक्षणों से जाना जाता है। ये रोग ऐसा है, इसका लक्षण देखने से पता चलता है कि संसार में अधिकतर सभी इससे ग्रसित हैं। कई बार बोलचाल में लोग कहते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जिसको संस्कृत में कह सकते हैं अधीर, जिसके अंदर तनिक भी संयम न हो, क्रोध ही है वो। किसी को कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति क्रोधी ही है, अन्यथा कठोर वचन नहीं कह सकता। यहां तक कि किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति भी क्रोध के ही लक्षण है, क्योंकि कोई किसी से प्रेम करेगा तो उसकी निंदा नहीं करेगा। ये तो इसके सामान्य और सरल और कहते हैं कि हल्के लक्षण है, जिससे बहुत अधिक लोगों को हानि नहीं होती। परंतु जब रोग बढ़ जाता है, ये रोग व्यक्ति के कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रखवाता। क्या न्यायोचित है, क्या न्यायोचित नहीं है, न्याय अन्याय का ध्यान नहीं होता। क्या बात धर्म सम्मत है और क्या धर्म सम्मत नहीं है, धर्म अधर्म का ध्यान नहीं होता। कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका भी ध्यान नहीं होता। इतना ही नहीं, जब ये रोग और बढ़ जाता है तो ये लोगों की हत्या भी करा देता है, लोगों को मारता भी है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, वो कितने क्रोध में होगा सोचिए। बिना क्रोध में आए हत्या नहीं कर सकता। किसी को मारना, किसी से अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार करना, ये इस रोग के लक्षण हैं। दूसरी चीज, इसके ऐसे लक्षण जो बहुत हम समझ नहीं पाते क्रोधी व्यक्ति के। जो व्यक्ति अधीर होगा, निश्चित रूप से क्रोध उसके ऊपर बैठा, अंदर भीतर भरा है, जैसे लावा होता है, वो फूट जाता है और बहुत भयंकर होता है। वैसे ही जिसके भीतर संयम नहीं है, वो व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ है। कब उसका वो लावा फूटेगा वो हमें नहीं पता, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड जो व्यक्ति होता है वो बहुत क्रोधी होता है, पता नहीं चलता। इस प्रकार के इसके लक्षण हैं।
और जब ये रोग है तो रोग से हानियां भी बहुत होती हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, ये भी हमें जानना चाहिए। दूसरा ऐसे भी होता है, क्रोधी व्यक्ति के भीतर वास्तव में कोई गुण नहीं रह जाते, कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए जिसके भीतर कोई गुण नहीं है तो उसको किस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त होगा? उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, उसके जीवन में हानि ही हानि है। इसके हानि का वर्णन सारे शास्त्रों में है। हम रामायण में देखें तो रामायण में स्थान स्थान पर बताया गया कि क्रोध न करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता और शरीर छूटने के बाद वो नरक में ही जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब ये नरक के पंथ हैं। लेकिन हम देखेंगे हैं तो सभी नरक के पंथ, परंतु क्रोध बहुत भयंकर है। ऐसे सोचिए, क्रोध में व्यक्ति पास में रहकर भी जोर जोर से चिल्लाता है, उसका विवेक इतना ढक जाता है, उसे लगता है कि जिसको वो कह रहा है वो बहुत दूर है, वो सुन नहीं पा रहा है। ज्ञान विवेक इतना नष्ट हो जाता है। इसलिए रोग चाहे जितने हों, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष ममता अहमता जो भी हो, इनमें यदि कोई सबसे भयंकर यदि रोग है जिससे छुटकारा पाना सरल नहीं है तो ये क्रोध है। उसके कारण भी हम देखेंगे क्यों, कि क्रोध भयंकर इतना क्यों है। जैसे कोई वस्तु अधिक उत्पन्न हो, पैदा हो, जैसे कभी कभी हम खेतों में कुछ चीज बोएं तो उसमें अनावश्यक घासें बहुत सी उगाती हैं। जिसको हमने बोया है वो तो थोड़ी उगती हैं, लेकिन अन्य घासें बहुत अधिक उगती हैं। उनको काटना छांटना ये सब बहुत कठिन होता है, और यदि हम न काटे छांटे तो जो हमारा उगने वाला है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी अच्छे से नहीं होगा। तो क्रोध को ऐसे ही समझिए। तो इस प्रकार क्रोध तो नरक में ले जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन क्रोध से और भी चीजें हमें नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति साधक है, पहले हम संसारी लोगों का देखें, संसार में यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है उसके आसपास से लोग दूर हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि स्थान से दूरी, हो सकता है एक ही घर में रहते हों, परंतु लोग उससे मानसिक रूप से दूर हो जाते हैं। उसका कोई अपना नहीं रह जाता क्रोधी व्यक्ति का। क्रोधी व्यक्ति की दुर्दशा उसकी वृद्धावस्था में होती है बहुत, क्योंकि क्रोध के बल पर हो सकता है अपनी युवावस्था में जब उसके पास पद प्रतिष्ठा या कोई संपत्ति धन वैभव होगा, उसके कारण लोगों से कुछ काम करवा ले, परंतु वृद्धावस्था में ऐसी कुछ रह नहीं जाती। पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य वैभव का कुछ अर्थ नहीं रहता वृद्धावस्था में, कोई नहीं मानते। इसलिए उसका प्रभाव या उसका दुष्प्रभाव बुढ़ापे में उसको बहुत होता है। कोई उसको नहीं पूछता, और पूछते भी हैं तो बस औपचारिकता के लिए, दिखावे के लिए। उसके मन से कोई उसको प्रेम नहीं करता क्रोधी व्यक्ति को। इसलिए क्रोध को तो त्याग देना ही, या क्रोध को छोड़ देना, उससे मुक्त हो जाना ही एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। क्रोध से व्यक्ति कभी किसी का प्रेम नहीं पा सकता, कोई उसको वास्तव में प्रेम नहीं कर सकते, किसी के दया का पात्र नहीं हो सकता। संसार में संतों की दया का तो पात्र हो जाता है, क्योंकि वो तो देखकर ही द्रवित हो जाते हैं कि इसका क्या होगा, परंतु संसार में अधिकतर नहीं होता। चारों तरफ वो अपने शत्रुओं को ही पालता है, बढ़ाता है, कि उसका अपना नहीं होता। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें
तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ऐसा इतना तक कहा गया है, कोई व्यक्ति वर्षों तक तपस्या करे और यदि क्रोध उसको आ जाए, क्रोध प्रकट कर ले, उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, भंग हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए कहा गया है। देखिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का विराम होता है तो एक बात कहते हैं जो हम सब गाते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसमें भाव कितना सार गर्भित है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु राम। कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जिमी। काम जिस प्रकार कामियों को नारी प्यारी लगती है, वैसे ही राम जी मुझे प्यारी लगे। अर्थात यदि किसी के मन में कोई व्यक्ति कामी होगा, हो सकता है उसका गुण भी भगवान को पाने में कभी उपयोग हो जाए, बस उसकी दृष्टि यदि बदल जाए। और कोई व्यक्ति बहुत लोभी होगा, उसको धन से बहुत प्रेम होता है, यदि किसी कारणवश उसका प्रेम या उसका लोभ धन से छूटकर भगवान की तरफ हो जाए, तब भी वो भगवान को पा सकता है। परंतु क्रोधी के लिए तो यहां पे भी स्थान नहीं है। वो अपने क्रोध के गुण को लेकर क्या भगवान की सेवा करेगा। कोई व्यक्ति लोभी हो, यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो हो सकता है उस लोभ का उपयोग भगवान के लिए कर ले। कोई व्यक्ति कामी हो, उसकी कामनाएं बदल जाएं भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग से, तो उस कामनाओं का उपयोग करके भगवान से प्रेम कर सकता है, पा सकता है। परंतु क्रोधी का गुण तो निरर्थक है, वो क्या लेकर जाएगा भगवान को पाने के लिए। और ऐसे कई उदाहरण आते हैं। एक संत थे, आज का भारत में जो आंध्र प्रदेश है वहां पर, उन्होंने एक राजा के यहां चोरी की थी। उनकी कामनाएं बदल गईं। कर की चोरी करके उन्होंने जो धन चोरी किया था, उससे भगवान श्री रामचंद्र जी का विशाल मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर है। उनके भीतर ये दुर्गुण था, परंतु उस दुर्गुण का उन्होंने भगवान के लिए उपयोग कर लिया, भगवान की सेवा में। लेकिन आपको लगेगा कोई क्रोधी व्यक्ति किया हो, ऐसा दुर्लभ है, ऐसा होता नहीं। स्थान स्थान पर यदि हम देखें तो ये बात कही गई है कि क्रोधियों को कुछ नहीं मिलना है। क्रोधियों को तो ये भगवत गीता का ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा। यह न कही हट सठही हट सीलहि, जो मन लाय न सुन हर लीलहि, कही न कामी लोभी क्रोधी। कि कामियों, क्रोधियों, लोभियों को तो ये भगवान का ज्ञान कोई कह भी दे, वैसे कहा गया कि कोई मत उन्हें, अगर कोई कह दे तो उसको तो समझ में भी नहीं आएगा। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि यदि मुझे पाना है, भगवत गीता में कहते हैं क्रोध को त्याग दो। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोध स्थितिः मुनि उच्यते। कि जब तक ये क्रोध, भय, राग ये चीजें नहीं जाएंगी, तब तक कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता। और जो अगर मुनि नहीं बनेगा तो मेरा मनन नहीं करेगा, मेरा मनन नहीं करेगा तो मुझे पाएगा नहीं। तो ये इस रोग के लक्षण या कहें कि इसकी हानि क्या है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं।
क्योंकि हमें पता चले कि कोई रोग कितना भयंकर है, उसकी हानि क्या है, तो फिर हम बचते हैं। यदि किसी को कहें कि ये भयंकर रोग हो जाएगा तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है, चेत जाता है, ध्यान रखता है। नहीं तो आजकल के युग में योग कौन करे, प्राणायाम कौन करे, व्यायाम कौन करे, बस रोगों से बचने के लिए तो करते हैं, शारीरिक रोगों से। नहीं तो आदमी बैठा रहे, निठल्ला खाता रहे, दिन भर मुंह चलता रहे उसका। तो जब पता चलता है तो व्यक्ति उससे बचने का उपाय करता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। काम और क्रोध इनके वेग से जो व्यक्ति बच जाए वही व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है। अर्थात यदि हम क्रोध के वशीभूत हैं तो भगवान के वाक्य में, भगवान के मतानुसार हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम कभी योगी नहीं हो सकते, हम कभी साधक नहीं हो सकते, हम कभी भक्त नहीं बन सकते, संभव नहीं है। और इस प्रकार सर्वत्र हमें दिखता है। लेकिन एक चीज ये भी देखा जाता है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो अगर वो क्रोध न किए होते तो लंका का दहन कैसे होता। और हम लोग तो लंका दहन होती तो बड़े गुणगान गाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो अच्छा है लंका जला दिए। वो भी तो क्रोध ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के सामने बैठते हैं, 3 दिन तक उससे प्रार्थना करते हैं, वो नहीं मानता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध को प्रकट करते हैं। वो भी तो क्रोध ही है। यदि क्रोध बुराई है तो फिर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी भी गलत कार्य कर रहे हैं, हनुमान जी भी गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों क्रोध में अंतर है। एक क्षत्रिय यदि क्रोधित न हो तो युद्ध की भूमि में युद्ध क्या करेगा। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भी तो क्रोध आवश्यक है। भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, यदि वो क्रोध को धारण न करें तो सृष्टि का संहार कैसे करेंगे। प्रसन्न चित्त होकर के सृष्टि को तो नष्ट नहीं कर सकते कि एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों और सृष्टि का संहार हो रहा है। सृष्टि का संहार तो क्रोधित होकर ही करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो क्रोध वो भी करते हैं, परंतु दोनों क्रोध में भेद है। जिस क्रोध से हमें बचना है वो क्रोध अपने भोग के लिए जो क्रोध है, अपने मान के लिए जो क्रोध है, अपने सम्मान के लिए जब हम क्रोध करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हनुमान जी का क्रोध जो था वो भगवान की सेवा के लिए था, असुरों के संहार के लिए था, अधर्म के नाश के लिए था। भगवान श्री रामचंद्र जी जब क्रोध करते हैं समुद्र पर तो उसको धर्म के मार्ग पर ले आने के लिए कि प्रभु तेरे सामने खड़े हैं, तेरी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है। तो समझ में ही नहीं आया कि भगवान तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकट नहीं हो पाए तुम, 3 दिन हो गए। तो उनकी जड़ता को नष्ट करने के लिए किए। कई बार परिवार में व्यक्ति को क्रोध करना पड़ता है, परिवार में कुछ लोगों के भले के लिए, या कभी कभी भय उत्पन्न करने के लिए भी। नहीं, अगर भय उत्पन्न न करें तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि परिवार में कुछ चीजें हम नहीं करा सकते, और भय तो होता ही है। भय भी तो क्रोध का एक दूसरा रूप है। नहीं, क्रोध का एक दूसरा रूप ही भय है, क्योंकि क्रोध आदमी करता है तो लोग उससे भयभीत होते हैं और उसके कारण कार्य करते हैं। हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो पुलिस है वो क्रोध करता है, परंतु उसके प्रकोप के भय से ही तो हम नियम से चलते हैं। वो भी एक क्रोध का अलग स्वरूप है कि अगर आप सही नहीं चलाओगे तो
क्रोध का अलग रूप आएगा जो हमें दंड के रूप में मिल सकता है, धन की या किसी भी प्रकार का दंड। तो क्रोध तो आवश्यक ऐसा नहीं कि इसकी रचना भगवान ने की है तो ऐसे ही की है मनमानी, इसकी रचना किसी कारण से की है। तो इसका यदि प्रयोग या उपयोग उस कारण के लिए ही करें जिसके लिए इसका उपयोग होता है, तो हो सकता है हमारे काम आए। और इसीलिए कहते हैं भय बिनु होई न प्रीति, ये भी नीति है। यदि शासक क्रोध को त्याग देगा तो उसके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए शासन का क्रोध जो है उसका भय तो प्रजा को होना चाहिए। यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे इस सुचारू ढंग से तो हमें दंड मिलेगा, और वो दंड जो है वो शासक का क्रोध ही है वास्तव में, अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए वहां पर क्रोध की आवश्यकता तो है जो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के सही ढंग से संचालन के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, परंतु हम उस क्रोध को त्यागना चाहते हैं जो क्रोध हमारे स्वार्थ के कारण उत्पन्न होता है, हमारे अपने लिए, अपने भोग विलासों के मार्ग में बाधा आने पर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार क्रोध क्या है और क्रोध के दुष्परिणाम क्या है, कौन सा क्रोध हमें त्यागना है, उसको देखने के बाद हम देखें कि क्रोध का कारण भगवान क्या कह रहे हैं, क्रोध होता क्यों है। भगवान ने भगवत गीता में 2 श्लोकों में इसके कारण को बताया है, और मुख्य कारण, मूल जड़ बस यही है, मूल कारण यही। भगवान ने कामना को बताया, कामना से पहले भी भगवान ने क्रोध का कारण आसक्ति को बताया, और आसक्ति से पहले भगवान ने कामना का कारण विषयों का चिंतन बताया। विषयों का चिंतन, विषयों की बात नहीं की, विषयों का चिंतन। तो कामना के पहले आसक्ति होती है, आसक्ति के पहले चिंतन होता है, सोचता है व्यक्ति मन में। भगवान के अनुसार क्रोध का मुख्य कारण मन में जब विषयों के प्रति चिंतन आरंभ होता है, जब हम सोचने लगते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये भोग मुझे चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हम ध्यान, सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, बस। यदि हमें क्रोध से बचना है तो हमारी दृष्टि सदैव इस पर हो। हम चाहें तो इस प्रवचन को यही पूरा कर सकते हैं कि बस हो गया, कि विषयों का चिंतन हम छोड़ दें, क्रोध हमारा बंद हो जाएगा। उसको भोजन पानी मिलना क्रोध को बंद हो जाएगा। परंतु हम इसके विज्ञान को यदि देखें, जो भगवान ने समझाया है कि जब हम चिंतन करते हैं तो होता क्या है। चिंतन से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु राग और द्वेष, इन दोनों भावनाओं से पोषित होती है। हम कोई भी चीज के बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ये मुझे चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है, ये नहीं चाहिए। यही राग और द्वेष है। ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये विषय भोग अच्छा है, ये विषय भोग अच्छा नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब मनुष्य विषयों का चिंतन आरंभ करता है तब उसको संग हो जाता है। अब देखिए, संग का अर्थ अर्थात मन जहां लग जाए, तेषु संग उपजायते, संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, मेरे भले की है, मेरे काम की है। जब मन में ये स्पृहा होती है, आसक्ति होती है, तब जाकर के कामना उत्पन्न होती है।
कि इसके पहले तो था मन में कि हो तो ठीक है, स्पृहा होती है, ललक होती है, उसके प्रति एक भाव में मन में सम्मान होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद कामना होती है। कामना अर्थात जब व्यक्ति उस कार्य के लिए, उसको पाने के लिए आरंभ कर देता है अपना कार्य, तो वो कामना हो गई कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये चीज पाना है। संगात संजायते कामः। अब भगवान ने यहां संक्षेप में कह दिया कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। बीच में इनके कई भाई बहनों को भगवान ने छोड़ दिए, सीधे उनके जो मुख्य बड़े श्रेष्ठ भाई हैं उनकी बात करते हैं। परंतु कामना से अगर कामना पूरी होती जाए व्यक्ति की, लोभ उत्पन्न होता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यही तो बीमारी है। इसी को पहले लोग 99 का चक्कर कहते थे। यही 99 का चक्कर है जो कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए यहां पे वस्तुओं के दाम भी ऐसे ही लिखे रहते हैं 299, क्योंकि वो फिर पूरा नहीं होता कभी। 399, 1699, क्योंकि वो 99 का चक्कर यही है। उस चक्कर में आदमी चक्कर लगाते रहता है। यदि इच्छा पूरी होती जाए तो और इच्छाएं जन्मती हैं, अर्थात वो और पैदा करती रहती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिम प्रतिलोभ लाभ अधिकाई। जितना ही आपका लाभ होता रहेगा उतना ही लोभ उत्पन्न होता है। जितनी आपकी कामना पूर्ति होगी उतना आपके भीतर लोभ उत्पन्न होता रहेगा। तो एक तो ये रास्ता हो गया कि आपने इच्छा की, मन लग गया, आपका काम बन गया। अब उसको आप भगवान की कृपा मानोगे, भगवान के शब्दों में, या कुछ और? नहीं। यदि कोई चीज करने से बीमारी बढ़ती जा रही है तो हम लोग तो इतने अज्ञान में हमें कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब मिलता जा रहा है। परंतु भगवान की दृष्टि में तो वो कृपा नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान कहते कि कामनाओं की पूर्ति होने पर मेरी कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान कहते कामात कृपोपजायते, लेकिन भगवान कह रहे कामाद क्रोधो भी जायते। कि कामना की पूर्ति होती रहे तो लोभ होगा और कामना बढ़ेगी, और अगर कामना की पूर्ति में बाधा आ जाए तो दो भाई पैदा होते हैं, एक है भय और दूसरा है क्रोध। भय भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि भय कम से कम किसी और की हानि नहीं करता, इसलिए उसको भगवान ने यहां गौण रखा है। कामना पूर्ति होने में यदि कोई कमजोर व्यक्ति बीच में बाधक पड़े तो कहते हैं ना कि लोग घर में, क्या कहते हैं, घर में शेर बनते हैं, कुछ ऐसे कहावत है नहीं? बाहर बिल्ली घर में शेर, ऐसा कुछ कहावत है। अधिकतर जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो भय वाला भी होता है, बहुत भयकारी होता है उसका स्वभाव। क्यों? क्योंकि वो जो लोग उससे शक्तिशाली होते हैं उनसे डरता रहता है, और जो लोग उससे कमजोर होते हैं उनको डांटता रहता है, उनसे लड़ता रहता है। ये उसका स्वभाव होता है। उसकी कामना पूर्ति में जैसे ही बाधा आई, बाधा देने वाला व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो शांति से बैठ जाता है, डरा रहता है। और यदि कामना पूर्ति में बाधा देने वाला जो व्यक्ति है वो कमजोर है बेचारा, तो बस उससे लड़ना है, झगड़ना है, कलह करना है, उसको भला बुरा करना है, कहना है। तो इस प्रकार क्रोध और भय ये दोनों उत्पन्न होते हैं कामनाओं के न पूरा होने पर, और पूरा होने पे लोभ उत्पन्न होता है। चलिए बाकी को छोड़ दें, हम क्रोध की चर्चा कर रहे हैं। यदि क्रोध उत्पन्न हो गया तो क्या है? लोभ की चर्चा भगवान नहीं कर रहे। वैसे पूरी भगवत गीता में लोभ की उतनी चर्चा नहीं है, काम की बहुत चर्चा है, क्रोध की बड़ी चर्चा है। जगह जगह भगवान कहते हैं काम क्रोधोद्भवम वेगम, इसकी बात करते हैं। काम एष क्रोध एष, भगवान कहते हैं। और केवल लोभ की चर्चा अंत में नरक के द्वार के लिए करते हैं। तो क्रोध हो जाए तो क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? व्यक्ति मोहित हो जाता है। मोहित अर्थात
पर्दा लग जाना। जैसे कोई व्यक्ति को सब कुछ बढ़िया दिखता हो, उसके आंख के सामने पर्दा लगा दिया जाए तो उसका दिखना जो है वो स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट हो जाता है, और वो कैसा है वो भी उसको नहीं पता कि स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। जैसे कोई व्यक्ति काला चश्मा पहन ले तो सब चीजें काली दिखने लगती हैं, छायाकृत दिखने लगती है। पीला पहन ले तो पीला दिखने लगता है। तो एक प्रकार का समूह का पर्दा पड़ जाता है। उस पर्दे से जैसे उसके संस्कार होते हैं वैसे वो सब चीजें दिखने लगती हैं। कैसे? यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और उसका संस्कार दूसरों पर संशय करने का है, तो वो जिस पर क्रोध करता है उसको कहता है कि तुमने संशय किया, तुमने ये ऐसा सोचा होगा, तुमने ही मेरे साथ ऐसी सब चीजें षड्यंत्र रची होगी, क्योंकि वो संशय करता है। कोई व्यक्ति झूठ बोलने का यदि संस्कार लेकर जन्मा है तो जिस पर क्रोध करता है उस पर सारे आरोप यही लगाता है कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि उसने वो चश्मा पहन रखा है। क्रोध व्यक्ति के आंख के सामने एक मोह का चश्मा पहना देता है, जिससे वो दिखता नहीं, देख नहीं पाता कोई वह चीज कैसी है। जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे ही चीजें देखेगा। भोगी व्यक्ति जो होगा वो क्रोध में आएगा तो सामने वाले को सोचेगा ये भोगी है, इसीलिए इसने भोग के वशीभूत हो करके मेरे इस कार्य में बाधा उत्पन्न की है। भले वो व्यक्ति संत ही क्यों न हो, वो उसका भलाई चाह करके कोई ऐसा कार्य न किए हो, अगर उसको क्रोध आ जाएगा तो वही सोचेगा। रावण ने विभीषण जी के ऊपर ये तो सोचा, क्योंकि रावण का क्या था कि मैं जो हूं मैं ही सब कुछ सही सोचता हूं, मैं ही सब कुछ सही बोलता हूं, मैं सबका पालन करता हूं। इसलिए विभीषण को क्रोध करके उसने यही कहा, जियसी सदा सठ मोर जियावा रिप कर पक्ष मूड तो ही भावा। क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मेरे पक्ष में रहना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव यही था, माई वे और नो वे या हाईवे जो कहते हैं लोग। इसलिए विभीषण को उसने यही सोचा, अच्छा मेरे साथ रहकर तू कपट कर रहा है, छल कर रहा है, मेरे साथ रहकर तू उनकी जैसी बात कर रहा है, जबकि विभीषण जी उसके हित की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार एक मोह का पर्दा पड़ जाता है, और मोह का पर्दा पड़ जाने पर मोहात स्मृति विभ्रम, आदमी की स्मृति नष्ट हो जाती है, उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको कोई चीज याद नहीं रहती। क्या नहीं याद रहता? न्याय क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, रोग क्या है, किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इतने दिनों तक तप किया, यदि क्रोध करूंगा तो नष्ट हो जाएगा। ये मेरे अपने हैं, यदि इन पर मैं क्रोध करूंगा तो मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। परंतु उसको इन चीजों की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। जैसे कई बार व्यक्ति की स्मृति नष्ट हो जाए तो उसको याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, किससे बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो जैसे देखिए, बुद्धि होती है जो व्यक्ति को पागल और सामान्य व्यक्ति की भी कराती है। जो व्यक्ति पागल नहीं होता वो बुद्धि के द्वारा क्या बोलना है, दूसरों के सामने क्या नहीं बोलना है, इसका ध्यान रखता है। और जो पागल होता है उसकी वही बुद्धि जो होती है वो ढक जाती है, उसको पता नहीं चलता, मन में उसके जो आते रहता है वो बोलते रहता है दूसरे के सामने। तो क्रोधी व्यक्ति यही होता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या कहना है उसको पता नहीं होता, क्या करना है उसको नहीं पता होता। इसलिए कई बार व्यक्ति होता है ना कि बाद में पश्चाताप करता है विवेक के कारण, कि मैंने ऐसा कर दिया, क्रोध में नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि जब स्मृति नहीं होती तो व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बुद्धि स्मृति को ही पढ़ पढ़ करके तो सब काम करती है। स्मृतियों में रहता है कि ये व्यक्ति हमारे हितैषी हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये मेरे लिए हितकर है, ये अहितकर है। तो जब स्मृति ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं है कि कौन सी वस्तु कैसी है, कोई व्यक्ति कैसे है। इसलिए उसके जो मन में आता है भोग के वशीभूत होकर वो वही कहता और करता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और जिसकी बुद्धि न हो उसका क्या है, उसका तो सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, भगवान कहते हैं बुद्धि का नाश हो जाने पर जीव नश्यति नहीं कह रहे हैं, प्रणश्यति। नश्यति मतलब नाश हो जाए, प्रणश्यति मतलब सर्वनाश हो जाए। इस लोक और परलोक में
उसके जितने भी कमाए हुए पुण्य थे, कमाई हुई जिससे भगवत कृपा को प्राप्त कर सकता था, आध्यात्मिक जो पूंजी थी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भगवान के अनुसार तो इस प्रकार क्रोध आता है। क्रोध का जो मुख्य कारण है विषयों का चिंतन है। विषयों का यदि चिंतन बंद कर दें तो क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि उसके दरवाजे तब बंद हो जाएंगे। तो वो अपने, जैसे सांप अपनी बिल में ही पड़ा रहे, उसके लिए उसकी बिल अगर बंद कर दो तो उसका सब बंद हो जाता है। इसीलिए प्रायः सांप वैसे ही बिलों को चुनता है जो चूहों के होते हैं, क्योंकि चूहे दो मार्ग वाले बिल बनाते हैं। भगवान ने उनको ऐसा विवेक दिया, जब वो बिल बनाते हैं तो एक तरफ से बना के दूसरी तरफ से निकल जाए, ऐसी बिल बनाते हैं। तो वो सांप जब आता है तो दूसरी तरफ से अपना निकल जाते हैं। लेकिन यदि सांप को बंद करना है, मारना है बिल में, तो एक तरफ बिल बंद करने से नहीं होगा। तो दोनों तरफ से बिल को जब बंद कर दोगे तो सांप उसमें तब कभी नहीं निकल सकता। वैसे ये क्रोध रूपी जो सर्प है, इसको यदि बंद करना है तो हम देखेंगे भगवान भी इस दो तरह की बिल की बात करते हैं, उसको हम अगले उसमें देखेंगे। परंतु यहां देखते हैं कि इस प्रकार जब क्रोध आता है, और क्रोध के अन्य और क्या कारण है, जड़ तो यह है, लेकिन अन्य और कौन से स्थानों से होकर आता है। जो मैंने आरंभ में कहा था कि क्रोध इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि ये कहीं से भी पैदा हो जाता है। यदि हम कोई खेती करें, उस खेती में कुछ अनर्थ जो होते हैं, जो घास इत्यादि होती है, मोथा जो होते हैं, जो कहीं से भी पैदा हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो वो हमारी खेती को बढ़ने नहीं देते, हमारी खेती कभी भी उपजाऊ नहीं होगी, ये खा जाएंगे। उसी को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि कृषि निरामहि चतुर किसाना, जी में बुध तजहि मोह मद ज्ञाना, मद माना, मोह मद माना। कि जो चतुर किसान होता है वो खेती तो करता है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि किन घासों को काट काट कर फेंकते रहना है। वैसे ही जो साधक हैं, साधकों का ध्यान सदैव रहे कि किन चीजों को, किन घासों को काट काट कर फेंकना है। अब क्रोध को आप देखिए पैदा कहां से होता है। भगवान तो बताए यहां से, परंतु विवेक से। भगवान ने क्योंकि संक्षेप में कहा है, उसकी व्याख्या विस्तार कीजिए। कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी की कामना के बीच में अगर आप आ गए और आप कमजोर व्यक्ति हैं, तो आपको वो जो मन में आएगा सो कहेगा, जो मन में आएगा सो करेगा। कोई व्यक्ति मोही हो, धृतराष्ट्र जैसा, क्या धृतराष्ट्र को क्रोध नहीं था, अंदर जल नहीं रहा था? उसने कभी प्रकट किया अपने क्रोध को? परंतु भीमसेन को वो पकड़कर कैसे दबाया था अंत में? नहीं, भीमसेन को समझ करके, क्योंकि उसके अंदर क्रोध इतना भरा था मोहवश, कि वो सोचा कि इन्होंने मेरे बच्चों को मारा, मैं इनको दबा कर नष्ट कर दूंगा। मोह अर्थात किसी व्यक्ति के आगे पर्दा लगाओ। जिसको ज्ञान ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलता, वो हमेशा क्रोध में ही रहता, वास्तव में उसके भीतर क्रोध पका रहता है, अवसर आते ही शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी मोही व्यक्ति को कुछ भी कह दो तो पता नहीं वो क्या कहता है। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई आपने भोजन कर लिया, इतना ही पर्याप्त है, आप ऐसे क्यों पूछ लिए, रोज तो नहीं पूछते थे, आपके मन में क्या बात है, कुछ तो बात होगी, आप ऐसा पूछे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने क्या गलत पूछी? ये तो पूछे कि भोजन हो गया, क्योंकि उसके भीतर कुछ और चीजें चल रही हैं, इसलिए आपके प्रश्न को लेकर वो कुछ नई चीजें समझ रखा है। दूसरा, अहंकारी व्यक्ति क्रोध से सदैव भरा होता है। अगले सप्ताह हम अहंकार की चर्चा करेंगे। अहंकारी व्यक्ति सदैव क्रोध में होता है। वो तब तक प्रसन्नचित्त होता है जब तक आप उसको बड़ा मानते रहते हो। रावण ने विभीषण को लात क्यों मारी? क्योंकि अहंकार में मदमस्त था। उन्होंने तो चरण पकड़ के करके कहा कि तात चरण गई मागऊं राखूं मोर दुलार। मेरा दुलार, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो भैया, मैं तुझे प्रेम करता हूं विभीषण, परंतु क्योंकि तू मेरे अहंकार की पुष्टि करता है, इसलिए पोषित करता है, इसलिए
तू मेरे अहंकार के विपरीत यदि वचन कहेगा तो मैं तुझे मारूंगा। स्तुति करहि सुनाई सुनाई, मेरी स्तुति कर, प्रशंसा कर, तब मैं शांत रहूंगा। बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं, कितने धर्मशील हैं, बहुत शांत रहते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, वो तब तक जब तक उनके अहंकार की हम पूजा कर रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति के जैसे ही अहंकार पर चोट लगती है वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, मोह से उत्पन्न होता है, अहंकार से उत्पन्न होता है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास आप जाइए, जिससे ईर्ष्या करता हो, बोलिए कि मैं उनसे मिला था, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो पूरा अंदर से क्रोध से जल जाएगा, भुन जाएगा, और अवसर ढूंढते ही पाते ही वो तुरंत क्रोधित हो जाएगा कि आपको उनमें इतनी अच्छाई लग रही है, मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा आपने, ऐसा क्या उनमें दिख रहा है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या से भरा हुआ है, ईर्ष्या से क्रोध होता है। और द्वेष या वैर अगर किसी से हो तो व्यक्ति के भीतर क्रोध बैठा रहता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। ये जो बैर होगा आपका, ये क्रोध के रूप में ही उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, वो कभी भी रह नहीं सकता अंदर बैठे। इसलिए जितना जल्दी हो सके यदि वैर को हम नहीं तजेंगे तो ये क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्योंकि वैर अर्थात हम किसी को अपने से नीचा समझते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, और जैसे उसकी हम प्रशंसा सुनेंगे, देखेंगे, हम तो आग बबूले हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। इसी प्रकार ममता हो अगर हमें किसी से, तो जैसे मान लो किसी से हमें ममता है, जैसे पहले होता था कि ममता तो होती है माता पिता को, पहले हमारे बचपन में ऐसा था, यदि हमें कोई भला बुरा कह दे और हमारे माता पिता को पता चले तो खुश होते, चलो अच्छा हुआ तुम्हें डांटे, इतना ही डांटे, कभी मिलने पे कहते तेरे आप इसको डांटा करो। हमारे पिताजी की आदत किसी को जब कुछ होगा, नहीं जहां तक हो सके आप इसको डांटा करो, कहा करो, ऐसे सभी लोगों का था। क्या उन्हें हमसे ममता नहीं थी? ममता तो है, परंतु उस ममता की बात कर रहे हैं जहां पर यदि किसी को किसी से ममता हो और उसको कह दें कि मुझे लगता है कि आपके इस पुत्र या पुत्री को ऐसे नहीं करना चाहिए, बस हो गया, इससे उनको बुरा लग गया, उनको क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि ममता इतना मोह से ढकी है, भरपूर है, कि वो उसके बारे में उचित अनुचित का उन्हें ध्यान ही नहीं है कि मेरे संतान के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, केवल कहा ही तो था, परंतु ऐसा क्यों सोच लिए। तो ममता होने पर भी व्यक्ति को क्रोध आता है। उसी प्रकार अहंकार का हमने देखा, और लोभी व्यक्ति का भी ऐसा है, लोभी के लोभ में बाधा पड़ते ही क्रोधित तो आता है, लोभी के लोभ में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। इस प्रकार हम देखें, और यहां तक कि मत्सर्य हो, भय वाला व्यक्ति भी अवसर पाने पर क्रोध ही उसके अंदर प्रकट हो जाता है। भयभीत हो कोई व्यक्ति और उसको कोई कमजोर व्यक्ति आकर कुछ कह दे, तो उसका जो भय था वो क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर ये जो कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर बरस जाएगा। इसलिए कई बार देखते नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई घर में इनका झगड़ा हुआ होगा, इसलिए ऑफिस में आके ये अपने जो उनके साथ काम करते हैं उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि घर में किसी कारणवश वो भयभीत थे, कुछ बात थी, और यहां पर जो कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर उस क्रोध को बरसा रहे हैं। तो इस प्रकार क्रोध कई कारणों से, कई रास्तों से प्रकट होता है। इसलिए क्रोध को बड़े ध्यान से हमें देखकर उसको नष्ट करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सदैव इसको नष्ट करने की बात कही है। कह रहे हैं कि अगर ये रहेगा तो तुम मेरी अनुभूति नहीं कर सकते, तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारे मन में कभी आनंद नहीं हो सकता, तुम उससे कोसों दूर रहोगे, और ये तो ये तुम नरक में जाओगे। क्रोधी व्यक्ति का जीवन देखिए, मरने की बात तो छोड़ दीजिए, जीते जी उसका जीवन नरकमय होता है। क्रोधी व्यक्ति का और उसके साथ रहने वाले लोगों का जीवन जीते जी नरक होता है। आजकल परिवारों में
कैसी विघटन की परिस्थिति आ गई है। छोटे छोटे परिवार हैं, उन परिवारों में भी व्यक्ति एक दूसरे से कुटता है, नरक के जैसा जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि क्रोधित है। प्रसन्नता से कोई किसी से बात नहीं कर सकता। और क्रोध का, इन सब चीजें तो वही हैं, क्रोध का सबसे मुख्य कारण जिसको हम सुनेंगे और कैसे इससे बचने का उपाय करना चाहिए। देखिए, क्रोध का मुख्य कारण अपना संस्कार है, अपने स्वभाव है। यदि हमने अपने अब से पहले जीवन में, मतलब इसी जीवन में, अब से पहली अवस्था में, पहले उम्र में, पहले वर्षों में, या अब से पहले जीवन में इस तरह के व्यवहार में लिप्त रहे हैं, तो हमारा स्वभाव क्रोध का होगा। कहते हैं कि नरक में जाने वाले व्यक्ति और नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? बहुत सुंदर एक श्लोक है। कार्पण्यवृत्ति ही स्वजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति। कार्पण्य वृत्ति ही स्वजनेषु निंदा, अपने साथ जो अपने हितैषी हैं, जो अपने साथ रहने वाले हैं, उनमें बुराई देखता रहेगा। जो व्यक्ति ऐसा करता है या तो अपने संस्कारों को लेकर आया है, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत समय उसने नरक में बिताए, नरकीय जीवन जिया है, और उसकी वृत्ति कार्पण्यता की होगी, कृपणता की होगी, कभी भी उदारता उसके भीतर नहीं होगी। और कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, जो नीच जन होंगे, नीचता पूर्वक जिनका व्यवहार होगा, उनमें उसका रस, मन खूब रमेगा, अच्छा लगेगा। और बुरी चाल चलने वाले लोगों में उसका मन अच्छा लगा रहेगा। जिनका मन ऐसा है, या तो वो नरक से आए हैं, या तो इस जीवन पूरा होने पे वहां जाएंगे। अतीव रोषः कटुकाच वाणी, नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। अतीव रोषः, हर बात पे चिल्लाना। गाड़ी चलाते चला जा रहा है, सड़क पे जितने लोग मिले सबकी बुराई। ये देखो, ये लेन कौन से चला रहा है, इसकी स्पीड तो देखो, इसने हॉर्न क्यों कर दिया, पता नहीं लोग ऐसी गाड़ी क्यों चलाते हैं। ये देखो, इसने सिग्नल पे तो रुका ही नहीं। कहीं यात्रा कर रहे हैं, आसपास जितने लोग दिखे, अरे ये कैसा भोजन कर रहा है, अरे इसके बैठने के ढंग को तो देखो, पता नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं लोग। वो जहां ही उसकी दृष्टि जाएगी वो दोष ढूंढता है और सब पर क्रोध करता है स्वभाव से, क्योंकि सबको चाहता है कि जैसी मेरी सोच है, जैसे मेरा विचार है, जैसे मैं चाहता हूं सब वैसे ही रहे, सब दुनिया में वैसे ही होना चाहिए। घर में सब लोग ऐसे ही सोचें, ऐसे ही बोलें, ऐसे ही रहें, ऐसे ही खाएं, ऐसे ही सोएं, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। वो किसी से चर्चा नहीं करता, किसी को धर्म की बात का नहीं चिंतन करता या कराता है। वो अपना जो है, मेरा जो है, वही बात कहता है, वैसे ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के स्वभाव को कैसे सुधारा जा सकता है? इस प्रकार के स्वभाव को हम स्वतः छोड़ दें। यदि हम इस प्रकार के स्वभाव को छोड़ दें तो बहुत सारी हमारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएं। संस्कार बस दूसरों का दोष देखना, ये कोई और नहीं छोड़ सकता, कोई और हमें कोई जड़ी बूटी नहीं देगा। हम छोड़ दें, दोष दर्शन बंद कर दें, अपने आचरण को सुधार लें। क्योंकि दुनिया में कौन कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण यदि किसी चीज पर है तो वो हम पर है, स्वयं पर है। इसलिए अपने आप को हम सुधार लें। क्रोध अपने भोग को लेकर दूसरों पर न करें, अपनी इच्छा अनिच्छा को लेकर दूसरों पर क्रोध न करें। और यही बात भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं और रामचरितमानस में कहते हैं। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अच्छे से समझाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। देखिए, जहां जहां कहे हैं, कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, ये बात हमें ध्यान से श्रवण करना चाहिए। यही इसका उपचार है। हमने रोग को देखा, उसके लक्षण को देखा, उसके दुष्परिणाम को देखा, उसके कारण को देखे, अब उसके निवारण को देखते हैं अंतिम चरण में कि निवारण क्या है, ये रोग से मुक्ति कैसे होगी क्रोध के। तो भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। दूसरी पंक्ति ध्यान से देखिए, कामः
क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, क्रोध को भगवान बीच में रखते हैं, उसके दोनों तरफ एक और काम को रखते हैं और एक तरफ लोभ को रखते हैं। अर्थात ये क्रोध दोनों से उत्पन्न होता है। तो कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जो दोनों पर काम करे, काम पर भी और लोभ पर भी। वैसे तो कामनाएं बंद कर दें तो लोभ बंद हो जाएगा, परंतु कामनाओं को तो बंद नहीं किया जा सकता। जीवन जब जिएंगे तो कामनाएं होंगी, कामनाओं पर चलेंगे। हम जॉब करते हैं, अन्य चीजें अपने जीवन की करते हैं, परंतु लोभ, ये भी तो एक दूसरी बीमारी है। तो भगवान काम और लोभ के बीच में क्रोध को रखते हैं। रामचरितमानस में भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वहां पर भी काम और लोभ को किनारे किनारे रखा गया है, बीच में क्रोध को रखा गया है। अर्थात काम की पुष्टि, क्रोध की पुष्टि कामनाओं से, काम से और लोभ दोनों से होता है। इसलिए हमें दोनों को मारना है। दोनों को जब हम बंद कर देंगे, जैसे मैंने कहा सांप की बील दो तरफ से खुली होती है क्योंकि बड़ा बुद्धिमान होता है, ऐसे ही बीलों को ढूंढता है जो दोनों तरफ से खुली हो, इसलिए वो दोनों तरफ देख करके तब उसमें निवास करता है। यदि हम दोनों तरफ से उसकी बील को बंद कर दें, वैसे ही क्रोध, इसके काम और लोभ, ये दो इसकी बिल हैं। कई बार हम कामनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, परंतु लोभ इतना भीतर बढ़ गया रहता है, वो और कामनाओं को बोलता है कि भैया इसको तो बनाओ ही आप, तो वो किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होता है। तो रामचरितमानस में इसका उपचार बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने अच्छे से इस ग्रंथ में सभी समस्याओं के निदान को लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि संत महात्मा ऐसे हैं कि जो समुद्र में जैसे जो गोताखोर होता है जाकर मणियों को लाता है चुन चुन कर, तो इस रामचरितमानस रूपी जो सागर है इसमें सब मणियां हैं, एक से बढ़कर एक हैं। इसमें दोनों के लिए गोस्वामी जी एक ही जड़ी बूटी की बात करते हैं। कहते हैं ये जड़ी बूटी खा लो तो आपका जो काम है, ये जो ज्वर बढ़ा है, ये भी शांत हो जाएगा, और लोभ रूपी जो बुखार चढ़ता है वो भी शांत हो जाएगा। और दवाई एक ही है दोनों की। इस दवाई को हम गाते हैं और इस दवाई का चिंतन करते हैं। हमने सुना बहुत है। गोस्वामी जी कहते हैं, दीनो संतोष न काम न साही, न काम न साही, काम अछत सुख सपने को भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जब तक ये कामना का बुखार होगा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संतोष रूपी जड़ी बूटी को खा लो, काम रूपी बुखार को शांत कर देगा, तब आपको सुख मिलेगा। पर लोभ के लिए क्या दवा है, उसकी दवा की बात करते हैं। और ये कहते हैं लोभ को तो बहुत जल्दी ये खा जाता है, सोख लेता है। यदि कहीं कोई बीमारी हो या भयंकर कोई चीज कचरा हो, उसको सोख लेने का काम करता है ये जड़ी बूटी।
उदित अगस्त्य पंथ जल शोभा उदित अगस्त्य उदित अगस्त्य पंथ जल शोभा उसकी भी जड़ी बूटी संतोष को ही कहते हैं। अगस्त्य नाम का एक तारा है जो प्रायः दक्षिण भाग में उदित होता है बरसात के समय में, भाद्रपद मास में। कहते हैं कि रात्रि में वो उगता है तो बरसात होने के कारण जो पंथ रास्ते जो गीले हो जाते हैं वो उतना जल तो सोख ले जाता है रात में, इससे वो रास्ता चलने लायक हो जाता है। भाद्रपद मास की जो वर्षा होती है उसमें इस प्रकार ऐसा कहा जाता है। और ये पीले रंग का तारा होता है, उसका नाम अगस्त्य है। नाम इसलिए अगस्त्य है कि जैसे अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने पूरे सागर को ही सोख लिया था दुष्टों के संहार के लिए या उनकी पहचान के लिए। वैसे ये तारा है, ये रास्ते के जल को सोख लेता है, उससे रास्ते पर व्यक्ति चल सकता है, मार्ग पर चल सकता है, मार्ग पर चल के जलाशयों तक जा सकता है। वैसे ये संतोष है। संतोष की भावना हृदय में आने पर व्यक्ति का लोभ शोषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि देखें कि काम, क्रोध, लोभ, ये दोनों के बीच में जो क्रोध बैठा है, यदि दोनों को हम लोभ को और काम को सोख लें तो उसको जो पोषण मिलता है क्रोध को, वो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और काम और लोभ को सोखने के लिए संतोष रूपी जड़ी बूटी हो। और ये संतोष आएगा कहां से? संतोष स्वयं से प्रकट करना होगा, ये कहीं से हम खरीद कर नहीं लाएंगे। और ये भगवान को बहुत प्रिय है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, नारद मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, जो प्रचेताओं को उपदेश देते हैं उसमें कहते हैं कि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, उससे बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, सभी इंद्रियों को शांत रखने से तुष्यत्याशु जनार्दन, जो जनार्दन प्रभु हैं बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करने लगते हैं। जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रहना, इसका अर्थ नहीं है कि निठल्ले होकर बैठना। भगवत गीता में इसकी चर्चा नहीं है। कर्म तो करना है, निठल्ला नहीं बैठना है, परंतु संतुष्टि अर्थात जो फल है उसमें संतुष्ट रहना, जो मेरी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहना। भोग कामना होने पर ही असंतुष्टि होती है। कई बार आप हजारों उदाहरण दे सकते हैं, परंतु यदि मान लो आप दो जन बैठे हो, कोई एक व्यक्ति आए, असंतुष्टि को तो हम बड़े सावधानी से अगर ध्यान दें, मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने भगवत गीता के पूरे श्लोकों को कंठस्थ कर रखा है। मैं वो उदाहरण को दे रहा हूं जो साधकों को बड़ा आसानी होगा समझने में। और एक तीसरे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मुझे भगवत गीता के कुछ श्लोक आते हैं, एक दो श्लोक उन्होंने बोला। अभी जो दो साधक जिनको सारे भगवत गीता के श्लोक आते हैं, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति से वो तीसरा व्यक्ति श्लोक पूछे और उसके बाद में वो फेसबुक पर जाकर के लिखे कि ये दो व्यक्ति बैठे थे, इसमें से एक व्यक्ति जो थे इन्होंने सारे श्लोकों को बता दिया, तो जो दूसरे व्यक्ति जिसका नाम उन्होंने नहीं लिखा, उनके मन में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो सकती है। ये भोग
इसका मतलब ये नहीं कि भगवत गीता हमको नहीं पढ़ना है, श्लोकों को नहीं जानना है, उसके अर्थों को नहीं समझना है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु यहाँ पे दृष्टि उस पर नहीं है कि हमें भगवत गीता के श्लोक क्यों पढ़ना है, उससे हमारे भीतर क्या परिवर्तन हो। दृष्टि ये है कि कोई व्यक्ति यदि फेसबुक पर लिखता है तो नाम मेरा आना चाहिए, इसलिए उनके मन में संतुष्टि नहीं है। भगवत गीता भले उन्हें आती हो सब कुछ, भले ज्ञान उनके हृदय में हो, सब चीजों का अच्छे से अर्थ करते हो, परंतु उनके मन में असंतुष्टि की भावना इसलिए है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा आना चाहिए था। इसी दृष्टांत को अपने जीवन के सभी स्थान पे आप लगाइए, अपने घर से आरंभ करके, समाज से आरंभ करके सर्वत्र लगाइए। बड़ी आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे भीतर असंतुष्टि का कारण क्या है। असंतुष्टि का कारण भोग चिंतन, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, रुचि, मेरा नाम हो इसके प्रति हमारी जो भावना है। कर्मों को करने के लिए ऐसा नहीं कि निठल्ले बैठ करके आप ऐसा कीजिए, निठल्ले तो बैठना नहीं है। भगवान कहते हैं कि निठल्ले बैठना नहीं, मां संगोस्त्व कर्मणि, भगवान कहते हैं कि इस तरह तुझे नहीं करना है। परंतु असंतुष्टि की भावना जो हमारे सभी कर्मों में, सभी फलों में भोग का विचार होगा, भावना होगी, सर्वत्र हम स्वयं को चाहेंगे कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मेरी चर्चा हो। ये घर से आरंभ करके सभी कार्यों में वहीं पर असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि मान लो हमारी इच्छा है कि कोई व्यक्ति भगवान मार्ग में लगे और हम जाकर के उसको कहें और बोलें, उसके पहले ही कोई और व्यक्ति आकर के उनको कह दिया और उनको भगवान के मार्ग में लगा दिया, तो कहते हैं कई बार लोग इससे दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि मैं कहता और तब लगता तब अच्छी बात थी। वो कहते थे इसमें तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। ये एक तो व्यक्ति भगवान मार्ग में लग गया, दूसरा ये कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, भगवान ने मेरी इच्छा सुन करके किसी और से वो काम करा दिया। तो प्रभु तो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरा मनोरथ था, काम किसी और से करा लिए। ये उनका जो दृष्टांत था, मुझे साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए संसार में तो लोग प्रयास कर ही रहे हैं, क्रोध कम हो, अन्य चीजों के लिए उन्हें भी लगता है कि बीमारी है और सभी को कष्टप्रद है, लेकिन साधकों के लिए ये तो भयंकर रोग है, साधकों के लिए भयंकर रोग है। इसलिए संतुष्ट की भावना, मन से ईर्ष्या, द्वेष, स्वयं की धारणा, ये चीज ऐसे ही हो, ये व्यक्ति यही करें, वो हमारे अनुसार नहीं चल सकते, परंतु हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। लोगों से अपेक्षाएं हम क्यों रखते हैं? उनसे छोड़ दें। अपेक्षाएं अपने आप से रखें कि आप स्वयं से अपेक्षा हो कि भाई ये चीज आपको ऐसे करना है, आपका कर्तव्य ये है। ऐसा करने से देखिए संतोष रहने पर ही मन में दूसरों से अपेक्षाएं नहीं होती। संतोष रहने पर ही दूसरों से मान पाने की इच्छा नहीं होती। संतोष रहने पर ही मान अपमान में समान बुद्धि रहती है। संतोष रहने पर ही किसी भी कार्य का फल चाहे मेरी इच्छा अनुसार हो गया तो, और नहीं हुआ तो, कम हुआ तो, अधिक हुआ तो, फिर उसमें हम रमते नहीं, लगते नहीं। तो इस प्रकार हम साधकों के लिए बातें तो हम बहुत कर सकते हैं क्रोध या एंगर मैनेजमेंट पे, और बहुत सी चीजें हैं और सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु हम साधकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है भीतर सदैव अपना निरीक्षण करते रहें कि संतोष की भावना है या नहीं। अपने कर्तव्य को, कर्म को बड़ी दृढ़ता से, अच्छे से करते हुए दूसरों से अच्छे करें, प्रेम से, मन से, सेवा भाव से, दूसरों के गुणों को देखते हुए दोषों को कभी न देखें। ऐसी भावना से मन में संतुष्टि की भावना रखें कि सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मेरे साथ इतना कुछ नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी दूसरे का नाम हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। घर से आरंभ करें संतुष्टि की भावना। कहीं बड़े ऐसे
सेमिनार में जाके या नाम होगा वहां से आरंभ, घर से आरंभ करें संतुष्टि की भावना। भोजन से आरंभ करें, छोटे छोटे भोग साधनों से आरंभ करें, संतुष्ट रहें। घर के लोगों की सेवा से आरंभ करें, फिर अपने मित्रों की, परिजनों की, भक्तजनों की, संतों की, समाज की सेवा भाव से, और सभी के गुणों को जब हम देखने लगेंगे, अपने आप हमारे भीतर संतोष की भावना आने लगेगी। असंतुष्ट तो दूसरों के रोग, दूसरों की बुराइयों को देखने से होता है, क्योंकि दूसरों की बुराई देखेंगे, जो उनकी बुराई होगी हमारे हृदय में आकर बैठेगी। जब बैठे आएगी तो वो खलबली मचाएगी, खलबली मचाएगी तो संतोष तो जो वहां होगा वो भी भाग जाएगा, और फिर क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, कामना की भावना उत्पन्न होगी, लोभ की भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार हम साधक अपने भीतर संतोष की भावना को ले आए, अपने प्रारब्ध को, प्रारब्ध के अनुसार जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें रहते हुए अपने कर्तव्यों को अवश्य करें। दूसरों से अपेक्षाएं न करके दूसरों की सेवा भाव से अपने कर्म को करें। इसी से क्रोध शांत होगा। जो बिना बुलाए आता है ये अतिथि, क्योंकि इसीलिए कहते हैं क्रोध आ गया, नहीं कि क्रोध आ गया मतलब कहीं था, आकर के खड़ा हो गया है, तब हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और न तो ये आएगा, क्योंकि फिर हम इसके ग्राहक नहीं होंगे। आप सभी को राम राम।